नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज अपन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज का अपना टॉपिक है एनिमल टिश्यू के बारे में अपन बात करेंगे। जंतु ऊतक के बारे में अपन बात करेंगे कि जंतु ऊतक क्या है, कितने प्रकार का है, सारी डिटेल में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जंतु ऊतक की बात करें उससे पहले कुछ जो टर्म्स हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सेल। सेल क्या है? कोशिका किसे कहते हैं अपन? तो कोशिका बेसिकली क्या है? तो सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो यानी कोई सा भी जीव हो तो उसका जीव का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं उस शरीर के अंदर होती है। तो यानी कि जीवन की जो आधारभूत इकाई माने या संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है वह कोशिका होती है। और बहुत सारी कोशिकाएं जो है मिलके बनाती है टिश्यू, और टिश्यू को अपन हिंदी में बोलते हैं ऊतक। तो यानी ऊतक क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जो टिश्यूज बनाता है। इट मीन्स द ग्रुप्स ऑफ द सिमिलर सेल्स, समान कोशिकाओं का समूह। क्या होता है? समान कोशिकाओं का समूह। जो समान कोशिकाएं हैं उनका पूरा जो झुंड होता है वही कहलाता है ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक अगर आपस में मिल जाते हैं तो वह बन जाते हैं ऑर्गन अर्थात अंग। व्हेन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज, जब टिश्यूज जो है एक साथ संग्रहित हो जाते हैं, एक साथ मिलकर जो बनाएंगे वह अंग बनाएंगे। और व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन, जब दो या दो से अधिक जो है अंग जो है यानी ऑर्गन जो है वह कोई एक कार्य को कर रहे हो, एक ही कार्य को, कॉमन कार्य को वह कर रहे हैं, एक ही प्रकार का कार्य वह कर रहे हैं, तो वह कहलाता है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से ऑल ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइंस टू फॉर्म बॉडी ऑफ एनिमल, सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है, वे सारे मिलके किसी भी जीव या जंतु का पूरे शरीर का निर्माण वे करते हैं और उससे अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव। तो कहने का अर्थ, सीधा सा अर्थ ये हो गया कि कोई भी जंतु है या जीव है तो उसके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जिससे वह बना है तो वह कोशिका है। और वो कोशिकाएं आपस में मिलके, समान प्रकार की कोशिकाएं मिलके ऊतक या टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। और बहुत सारे टिश्यू जो है वह मिलके अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलके जो है एक ही प्रकार का कार्य अगर परफॉर्म करते हैं तो वह अंग तंत्र कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और सब प्रकार के ऑर्गन सिस्टम को मिला के जो बनता है वह जीव या ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मली देखा सेल क्या है, टिश्यूज क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है और ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये आपको हायरार्की जो है आपको पता होना चाहिए। अब जैसा कि अपना आज का टॉपिक जो है टिश्यूज है, तो टिश्यूज की बात करेंगे। तो टिश्यूज का बेसिकली मीनिंग तो यही है कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स, सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। जो सिमिलर सेल्स होती है, कौन सी? सिमिलर सेल्स होती है। टिश्यूज आइदर सिमिलर और डिसिमिलर इन अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है सिमिलर और डिसिमिलर हो सकती है, बट हैव अ कॉमन ओरिजिन, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो हो वह एक ही जगह से होती है। तो टिश्यूज जो है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और कार्य अलग हो सकता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई होगी तो वे टिश्यूज कहलाएंगे। देन कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं? अगर इनके टाइप्स देखें अपन टिश्यूज के, तो टिश्यूज जो होते हैं जंतु के अंदर वह 4 प्रकार के होते हैं। उसमें अपन देखें तो सबसे पहला आता है इपिथेलियल टिश्यू। और इपिथेलियल टिश्यू जिसे अपन हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। कौन सा कहते हैं? उपकला ऊतक। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? तो जैसे आप जानते हो कि जर्मिनल लेयर, जो 3 जो जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वह एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म अर्थात तीनों ही जर्मिनल लेयर से इसकी उत्पत्ति हो सकती है। किसकी? इपिथेलियल टिश्यू की, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और इपिथेलियल शब्द आ रहा है तो यानी कि यह सबसे बाहर की साइड होता है, किसी भी ऑर्गन के बाहर की साइड हो सकता है या किसी जीव की जो संरचना है उसकी बाहर की साइड होता है। तो यह क्या करेगा? कवरिंग करेगा, यानी ढकने का काम करता है, आवरण का काम करता है, लाइनिंग का काम यह करता है। और उसकी वजह से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए
कि इपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वह किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर की जो त्वचा है उसके अंदर, और कोई भी ऑर्गन है तो उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वहां पे आपको इपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा, जो कवरिंग का कार्य करता है, लाइनिंग का कार्य करता है, और जिससे सुरक्षा उस ऑर्गन को या उस जीव को वहां पे मिलती है। दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात जिसे अपन संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव यानी कि जोड़ने वाला, कनेक्टिव का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो वह ऊतक जो जोड़ने का कार्य करे, जो जोड़ने का कार्य करे वह कनेक्टिव टिश्यूज होता है, और इसकी उत्पत्ति केवल मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? मेसोडर्म से होती है, जो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म का कोई रोल नहीं होता है। इसका कार्य क्या है? कनेक्शन, अर्थात जोड़ना। क्या करना? शरीर के अंदर विभिन्न अंगों को या मसल्स को, इनको आपस में जोड़ने का जो कार्य होगा वह कौन करेगा? आपका कनेक्टिव टिश्यूज करता है। और इसके साथ साथ यह ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मटेरियल को एक स्थान से, एक बॉडी के किसी एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और बॉडी को एक प्रकार से, शरीर को जो है यह सपोर्ट करता है, एक प्रकार से जो है सपोर्ट करने का कार्य यह करता है। देन आता है मस्कुलर टिश्यू। तीसरे प्रकार का जो टिश्यू आता है वह मस्कुलर टिश्यू से, क्योंकि बॉडी जो होती है मोस्ट ऑफ, जिसमें अपन कहते हैं मसल्स भी होती है, तो मस्कुलर टिश्यू उसी से संबंधित है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है वह भी आपके किससे होती है? मेसोडर्म से होती है, सिवाय किसके? एक्सेप्ट, यहाँ पे एक अपवाद है, दैट इज द आइरिस ऑफ आई। आई की जो आइरिस है उसकी उत्पत्ति जो है एक्टोडर्मल होती है। बाकी जितने भी मस्कुलर टिश्यूज है उनकी उत्पत्ति जो है मेसोडर्मल होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसका क्या कार्य है? हेल्प इन अ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी सिकुड़ना और उनका वापस जो है फूलना, जो कार्य होता है वह इसके द्वारा होता है। विच रिजल्ट्स इनटू द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी जो मूवमेंट, गति, और जो चलने का जो कार्य होता है, चलना वह किसी अंग की गति करवाना, ये दोनों जो कार्य होते हैं वह किसके द्वारा होंगे? तो वह जो होंगे आपके मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा होते हैं। ये बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वह एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। और जनरली जैसे नर्वस सिस्टम की बात आ गई तो ये क्या करेंगे? टिश्यूज कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे, संचार प्रणाली से रिलेटेड होंगे। दे जनरेट एंड कंडक्ट द इंपल्सेस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर इंपल्सेस को जनरेट करते हैं और संचरित करने का काम करते हैं, कंडक्शन उनका करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के थ्रू किस रूप में होता है? इंपल्स के रूप में होता है। तो उसको जो है कंडक्ट करने का काम जो है इन टिश्यूज के द्वारा किया जाता है, नर्वस टिश्यूज के द्वारा, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो बेसिकली जो 4 प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज के क्या कार्य हैं और किस प्रकार से इनका ओरिजिन हुआ है, वो चारों टाइप का अपन ने यहाँ पे देखा है, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये काफी समराइज रूप में आपको दिया हुआ है। अब अपन 1 बाय 1 टिश्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टिश्यू अपन लेने जा रहे हैं वो टिश्यू है आपके सामने इपिथेलियल टिश्यू, या उपकला ऊतक की बात जो है अपन सबसे पहले करेंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, इपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वह हमेशा किसके ऊपर होता है? कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर की साइड में होता है। कहां होता है? कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर की साइड में होता है, और उन दोनों के बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू जिसे अपन संयोजी ऊतक कहते हैं। कौन सा ऊतक कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। और संयोजी के ऊतक के ऊपर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? बेसमेंट झिल्ली होती है। और इसके ऊपर होता है आपका उपकला ऊतक। तो यानी कहने का अर्थ है जहां भी कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उसके ऊपर आपको इपिथेलियल टिश्यू अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर की साइड में जो परत होती है वह आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहीं कहीं केसेस में नहीं भी मिलती है। जैसे अडल्ट केस में आपको देखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन अर्लियर स्टेज के अंदर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन वहां पे देखने को मिलेगी। तो कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर की साइड में जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल जो सेल्स है उनके कितने प्रकार हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू यानी सरल इपिथेलियम टिश्यू, और कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। यानी एक तो अपने साधारण जो इपिथेलियल टिश्यू है उसकी बात हो रही है, और दूसरा है कंपाउंड यानी कि संयुक्त इपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड यानी जो परतदार, क्या कह सकते हैं इसको? परतदार जो है इपिथेलियल टिश्यू। 2 प्रकार का यह होता है। तो सबसे पहले साधारण की बात करें तो यह सिंगल लेयर होता है, अर्थात एक परत के अंदर यह होता है, एक ही परत के अंदर यह होता है।
फंक्शन एज अ लाइनिंग, यह लाइनिंग का कार्य करता है, यानी एक प्रकार से आवरण का कार्य करता है, किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो है आवरण का कार्य करेगा। ये जो है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा किया जाता है, और ये जो है अपने शेप और फंक्शन के आधार पर या शेप के आधार पर जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, देन सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू एंड सिंपल कोल्यूमिनर इपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो है इसको विभक्त किया गया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन दूसरा वन है आपका संयुक्त या परतदार कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक परतें होती है। कितनी होती है? 2 या 2 से अधिक परतें होती है, और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, अर्थात सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह टिश्यूज होता है जिसकी 2-3 परतें होती है। इसके कितने टाइप है? इसके 2 टाइप है। स्ट्रेचेबल, यानी जिसका जो है वह टिश्यू जिसको चेंज हो सके, स्ट्रेच हो सके, यानी लचीलापन उसके अंदर पाया जाता है। और दूसरा आता है नॉन स्ट्रेचेबल, यानी जिसमें स्ट्रेचिंग नहीं होती है। तो नॉन स्ट्रेचेबल जो है वापस जो है 3 प्रकार का होता है, उसमें अपन कह सकते हैं स्क्वेमस प्रकार का हो सकता है, क्यूबोइडल हो सकता है, या कोल्यूमिनर हो सकता है। तो ये प्रकार किसके आधार पर है? सारे शेप के आधार पर है, आकृति के आधार पर है, भाई उसकी आकृति कैसी बन रही है, उस सेल्स की आकृति कैसी है, उसके आधार पर जो है नॉन स्ट्रेचेबल भी 3 प्रकार का होता है। और यहाँ पे आपने देखा सिंपल इपिथेलियम जो होता है वह भी आपका 3 प्रकार का होता है। तो नॉर्मली जो इपिथेलियल टिश्यू है उसे 2 भागों में बांटा है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल बोला है, इट मीन सीधा सा अर्थ है वहां पे एक सिंगल लेयर होगी, और जो सिर्फ क्या करेगा, जिसके ऊपर भी पाया जाता है, जिस भी ऑर्गन के ऊपर पाया जाता है या ह्यूमन बॉडीज या ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के ऊपर होता है, यह टिश्यू क्या करेगा, एक प्रकार का आवरण का कार्य करेगा, लाइनिंग का काम यह करता है। लेकिन दूसरी बात करें अपन कंपाउंड की, तो यह 2 या 3 परतों में पाया जाता है, और यह सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को या ऑर्गन को किसी दूसरे से, है ना। और इनके डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। सिंपल इपिथेलियम 3 प्रकार का होता है, स्क्वेमस होता है, क्यूबोइडल होता है, कोल्यूमिनर होता है। जबकि कंपाउंड जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। इसमें से नॉन स्ट्रेचेबल जो होता है वह वापस 3 प्रकार का होता है, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर। तो ये शेप के आधार पर जो है इनको डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। जैसा अपन ने कहा सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज के अंदर क्या होगा, सिंगल लेयर होगी। क्या होगी? सिंगल लेयर होगी, और जिसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग करना, एक प्रकार का आवरण बनाए रखना। यह 3 प्रकार का होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। पूरा इसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू। और दूसरा है क्यूबोइडल, जिसे बोल सकते हैं सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम टिश्यू, इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं। और तीसरा है आपका कोल्यूमिनर, अर्थात सिंपल कोल्यूमिनर इपिथेलियम टिश्यू। तो फुल फॉर्म इसकी इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी जो सेल होती है वह कैसी होती है, फ्लैट होती है, या स्केल लाइक इसकी सेल्स होती है। ये आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल फ्लैट सेल इसकी होती है स्क्वेमस के अंदर, यानी सेल जो होगी वह फ्लैट होगी, चपटी होती है। कैसी होती है? सेल जो होती है चपटी होती है, या अपन कहें कि स्केल जैसी जो है इसकी कोशिका यहाँ पे होती है। देन न्यूक्लियस एट द सेंटर, अर्थात केंद्रक जो होता है इसमें वह कहां होता है, बीच में होता है। यहां पे जैसे ये सेल्स आपको दिखाई दे रही है, इस सेल्स के बीच में जो है ये क्या है, ये बीच में जो है वो क्या है, आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यानी कि स्क्वेमस प्रकार के एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर क्या होता है, यह फ्लैट होता है, चपटा होता है, यह स्केल लाइक होता है, इसके बीच में होता है केंद्रक। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन का कार्य करना, यानी एक प्रकार से फिल्ट्रेशन अर्थात छानने का कार्य करना, और डिफ्यूजन यानी कि विसरण का कार्य। तो छानने और विसरण का जो कार्य करता है, डिफ्यूजन यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होती है उसका कार्य जो है इसके द्वारा किया जाएगा। अब यह कहां पे पाया जाता है? यह पाया जाता है बोवेमेंस कैप्सूल के अंदर। बोवेमेन कैप्सूल के अंदर यह कार्य करता है फिल्ट्रेशन का, छानने का कार्य करता है। और दूसरा है यह पाया जाता है एल्वियोली ऑफ द लंग्स, लंग्स की एल्वियोली के अंदर पाया जाता है, और वहां पे यह डिफ्यूजन का कार्य करता है। किसका? विसरण का कार्य करता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करें क्यूबोइडल, तो यहां पे जो सेल का जो शेप है वह कैसा है, क्यूब लाइक है। कैसा है? क्यूब लाइक इसका शेप है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्यूबोइडल पड़ गया। और इसके केस में न्यूक्लियस कहां होता है, यहां पे भी केंद्र कहां होता है, सेंटर में होता है। जैसे ये क्यूबोइडल में बना हुआ है, इस क्यूबोइडल के सेंटर में जो है ये क्या है, केंद्र के आपका न्यूक्लियस है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो सिंपल स्क्वेमस के अंदर भी कहां था, न्यूक्लियस सेंटर में था, यहां पे भी न्यूक्लियस कहां है, सेंटर में। लेकिन सिंपल स्क्वेमस के अंदर क्या हुआ, वो फ्लैट था या स्केल लाइक था, और इसकी जो सेल के आकार है वह कैसी है, क्यूब लाइक है, इसलिए वह क्यूबोइडल हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, यहां पे अपन ने फंक्शन देखा, स्क्वेमस का फंक्शन जो था वह
फिल्ट्रेशन, छानना और डिफ्यूजन का कार्य था, लेकिन इसका जो कार्य है वह अब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का कार्य करता है, सिक्रेशन करता है, स्रवण का कार्य करता है, और एक्सक्रीशन यानी जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकालने के कार्य भी यह इसके द्वारा किया जाता है। तो यह किसके अंदर पाया जाता है? स्वेट ग्लैंड्स के अंदर यह होता है, एसिनी ऑफ द पेनक्रियास के अंदर होता है, एंड देन द जर्मिनल एपिथेलियम इन गोनाड्स। गोनाड्स के अंदर, गोनाड्स में आपके दो प्रकार के गोनाड्स आते हैं, एक तो आता है आपका टेस्टिस और दूसरा आता है ओवरी। इन दोनों के अंदर भी जो है जो टिश्यू होता है वह कौन सा होता है? सिंपल क्यूबिडोइल एपिथेलियम टिश्यू जो है उससे आवरण इसके द्वारा किया जाता है। देन तीसरे प्रकार का जो सिंपल टिश्यू आता है वह आता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर यानी कि पिलर लाइक, कॉलम लाइक, इस प्रकार से जो है इसकी सेल की साइज होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है? या देखो आप यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ है? यहाँ पे सबसे नीचे की साइड में, अर्थात बेस में यानी आधार में, यानी कि पिलर लाइक जो सेल्स होती है, कॉलम लाइक जो कोशिका होती है, उसके सबसे नीचे के तल पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो इसमें एक डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि रिमेनिंग जो आपके दो थे, स्क्वेमस था या क्यूबोइडल था, इन दोनों में न्यूक्लियस कहां था? सेंटर में था। लेकिन कोलुमनर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह नीचे की साइड में होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और सेल का जो शेप है वह कैसा होता है? पिलर लाइक या कॉलम लाइक, पिलर लाइक या कॉलम लाइक अपन इसको बोल सकते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये दोनों फंक्शन जो है आपका क्यूबोइडल भी करता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, अवशोषण एंड स्रवण। तो ये कार्य है कोलुमनर जो है एपिथेलियम के द्वारा भी किया जाता है। और यह कहां पे होता है? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जो भोजन जो है जो अपने द्वारा लिया जाता है तो उसके अंदर बॉडी को अंदर भोजन की मूवमेंट के लिए जो है ये जहां से गुजरता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वहां पे जो टिश्यू पाया जाता है वो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये बेसिकली हुआ, ये तीन प्रकार के सिंपल जो टिश्यूज पाए जाते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन ने यहाँ पे बात की। और सारे एपिथेलियम की बात हो रही है तो यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स आ रहा है, जैसे कहने का अर्थ है बोमन कैप्सूल्स आ रहा है, तो बोमन कैप्सूल्स के ऊपर की साइड जो लेयर होगी, यानी कि एपिथेलियम का अर्थ ही क्या है? वो जो है कवरिंग करने का कार्य करेगा, लाइनिंग का कार्य करेगा। तो इन सभी ऑर्गन्स के अंदर जो है कवरिंग का कार्य, लाइनिंग का कार्य जो है उस प्रकार से ये रहता है। लेकिन वहां पे फंक्शन जो है इसका अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन कर रहा है, लंग्स के अंदर ये डिफ्यूजन का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से जो है स्वीट ग्लैंड्स और इनके अंदर जो है सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर यह अवशोषण और सिक्रेशन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये सारा बता रखा है आपको। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है कंपाउंड, और कंपाउंड दैट इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज की बात करेंगे। और कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड यानी एक प्रकार का संयुक्त, क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त, संयुक्त या परतदार, परतदार उपकला उत्तक की यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला आता है स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल यानी जो जिसका आकार या साइज जो है स्ट्रेच हो सके, फूल सके और कम हो सके, स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से भी इसको जानते हैं। यह कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको बता रखा है। अब इसमें आप लेयर्स देखो, आपको लेयर्स ज्यादा दिखाई दे रही होगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कंपाउंड बोला गया है। यह मल्टी लेयर्ड होता है, दो या दो से अधिक लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। अब इसके अंदर अपन देखें तो जो लेयर्स होती है उसमें सबसे पहले इनर मोस्ट जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो यानी इसकी बात हो रही है यहाँ पे इनर मोस्ट की बात करें तो इनर मोस्ट यानी कि ये वाली लेयर बात हो रही है। जो सबसे नीचे वाले जो लेयर है उसको इनर मोस्ट बोला गया है। यानी अंदर वाली जो लेयर होती है वह कैसी होती है? क्यूब जैसी होती है। कैसी होती है? क्यूब जैसी लेयर होती है इनर मोस्ट। उसके बाद बीच वाली जितनी भी लेयर्स है, ये सारी जो बीच वाली जो लेयर्स है ये सारी कैसी होती है? 2 से 4 लेयर्स ये होती है। ये पियर या अम्ब्रेला शेप की होती है। ये कैसी होती है? पियर या अम्ब्रेला शेप की होती है, जो यहाँ पे आपको बता रखी है, ये पियर या अम्ब्रेला शेप की होती है। इसके बाद आउटर मोस्ट लेयर की बात करें यानी सबसे बाहर की ये जो लेयर्स है ये आपकी आउटर मोस्ट है। और आउटर मोस्ट की बात करें तो यह कैसी होती है? यह होती है आपकी ओवल शेप्ड। इस प्रकार से ओवल शेप्ड जो होती है, ये जो है बाहर जो होती है ये सबसे ज्यादा ओवल शेप की सेल्स होती है। इसकी 1 से 2 लेयर्स ही होती है। तो यानी जो स्ट्रेचेबल जो आपका एपिथेलियम कंपाउंड टिश्यूज है उसके अंदर 3 प्रकार की लेयर्स आपको देखने को मिल सकती है। वैसे लेयर तो संख्या तो ज्यादा होगी, लेकिन उसमें सेल्स जो होगी क्यूब लाइक भी हो सकती है, पियर भी है और ओवल शेप, 3 प्रकार के सेल्स आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद इसकी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर अपन देखें तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है रेस्टिंग कंडीशन,
यानी कि विश्राम अवस्था के समय जो है इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। लेकिन जब बात करें स्ट्रेचिंग कंडीशन, स्ट्रेच हो रखी होगी, उस समय यह जो होगी इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको वहां पे दिखाई नहीं देगी। तो मैंने बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूरी नहीं आपको हर जगह दिखाई दे, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती जरूरी है कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम के बीच में, लेकिन कहीं पे अपीयर होती है और कहीं पे अपीयर नहीं होती है। यह स्ट्रेचेबल जो टिश्यू है यह वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ यानी कि वहां से पानी कोई बाहर निकल नहीं सकता। जिस भी ऑर्गन के ऊपर यह टिश्यू पाया जाता है वहां से लिक्विड जो होता है, तरल जो होता है, वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस यानी कि तरल अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो यानी ये उन जगह पे पाया जाएगा जहां पर लिक्विड का मूवमेंट अपने बॉडी के अंदर होता है, या लिक्विड अपने बॉडी के अंदर जहां रहता है। जैसे अपन बात करें रेनल पेल्विस यानी जो सबसे पहले यूरिन को, मूत्र को जो इकट्ठा करता है रेनल पेल्विस, उसकी जो एपिथेलियल होती है वह कैसी होती है? स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो यानी अपन सीधा सा कह सके कि स्ट्रेचेबल जो एपिथेलियम होती है, जो वाटर प्रूफ होती है, जो लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देती तरल को, तो ये आपका जो मेन जो यूरिनरी सिस्टम है यानी मूत्र वाला जो सिस्टम है, उसके सिस्टम के अंदर जो होता है वह आपकी स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है, जो बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड आता है नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। और नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को जो आपकी सेल्स उसके अंदर पाई जाती है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। दैट इज द नॉन स्ट्रेचेबल स्क्वेमस एपिथेलियम, देन नॉन स्ट्रेचेबल क्यूबोइडल एपिथेलियम, देन नॉन स्ट्रेचेबल कोलुमनर एपिथेलियम के रूप में इसको यहां पे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला आता है स्क्वेमस। स्क्वेमस का अर्थ अपन पहले ही देख चुके हैं। स्क्वेमस का अर्थ होता है फ्लैट होना, फ्लैट और स्केल जैसा होना यानी चपटा होना। तो यहां पे जो लेयर्स पाई जाती है, क्योंकि ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ये पहली बात इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी लेयर्ड होंगे, यानी बहुपरती होंगे, बहुत ज्यादा परतें इनके अंदर पाई जाती है। तो इसमें जो सबसे अपर मोस्ट बोल सकते हैं या आउटर मोस्ट बोल सकते हैं, सबसे बाहर की जो परत होगी इसकी, वह आपकी कैसी होगी? फ्लैट होगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इसकी सबसे बाहर की जो परत है, ये ऊपर वाली जो परत है इसकी, वह आपकी कैसी? एकदम फ्लैट है। तो ये आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट लेयर हुई जो फ्लैट यानी कि चपटी होती है, स्केल जैसी होती है। इसके बाद ये जो यहां से लगाकर यहां तक जो आपको लेयर्स दिखाई दे रही है वह कैसी होती है? पॉलीगोनल शेप होती है, यानी उनका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। पॉलीगोनल इन केस ऑफ अपन देखें तो ये अलग अलग प्रकार से शेप ले सकती है, ये से त्रिभुज का भी ले सकती है, ऐसे भी ले सकती है, ऐसे भी। तो इनका शेप जो होता है वह अलग अलग प्रकार से होता है, तो इसको अपन पॉलीगोनल के रूप में जानते हैं। तो इसका शेप जो होगा वह कैसा होगा? पॉलीगोनल शेप प्रकार का जो है इसका यहाँ पे शेप होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें तो इसकी सबसे नीचे वाली जो परत है, इनर मोस्ट लेयर जो है वह क्यूबोइडल होती है, क्यूब जैसी होती है। तो यानी इस जो ये सबसे लास्ट वाली जो अंदर वाली जो लेयर है वह क्यूब लाइक होगी, लेकिन सबसे ऊपर वाली कैसी होगी? वह आपकी फ्लैट होगी, स्केल जैसी होगी, और उसी के आधार पर इसको स्क्वेमस बोला गया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन इसमें 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक तो केरेटिन होता है। क्या होता है? केरेटिन होता है, यानी कि इस स्क्वेमस के अंदर भी किसी के अंदर केरेटिन पाया जाता है और किसी के अंदर केरेटिन नहीं पाया जाता है। केरेटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो किसी के अंदर पाया जाता है, किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो जिस स्क्वेमस के अंदर केरेटिन होगा वह केरेटिनाइज्ड कहलाएगी, और जिसके अंदर केरेटिन होता है तो उस वजह से वह क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो अपने शरीर के भी जितनी भी हार्ड चीजें हैं, और एक प्रकार से डेड सेल्स का निर्माण यहाँ पे होता है। जैसे आपके हॉर्न के अंदर, पशुओं के हॉर्न्स होते हैं, उसके अंदर अपने नाखून के अंदर नेल्स जो होते हैं, अपने नाखून जो होते हैं, वह भी क्या है? डेड सेल्स है। डेड सेल्स क्यों है? क्योंकि उसमें केरेटिन होता है, और केरेटिन की वजह से, या केरेटिन जिसके अंदर होता है, ये एक प्रकार की किस प्रकार की एपिथेलियम है? तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। स्क्वेमस में भी कौन सी? नॉन स्ट्रेचेबल है, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग नहीं पाई जाती। नेल के अंदर स्ट्रेचिंग थोड़ी ना होती है। देन नॉन केरेटिनाइज्ड यानी जिसमें केरेटिन नहीं होता है, तो वो क्या होगा? सॉफ्ट हो जाती है। और यह किसके अंदर पाई जाती है? टॉन्सिल्स के अंदर। अपने गले के अंदर यहाँ पे जो टॉन्सिल्स होती है, अगर आप अंदर देखते हैं तो उसके अंदर जो होती है वह स्क्वेमस जो है नॉन केरेटिनाइज्ड होता है। देन फेरेनिक्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर, फेरेनिक्स इसोफेगस आपके स्टोमक या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। देन लिप्स के अंदर, देन ओरल कैविटी के अंदर, कॉर्निया ऑफ आईज के अंदर जो है इसी प्रकार का नॉन केरेटिनाइज्ड जो होता है स्क्वेमस जो है नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम इसके अंदर पाया जाता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान होना
चाहिए। इसके बाद क्यूबोइडल की बात करें तो इसमें ऊपर की लेयर जो होगी, अपर मोस्ट लेयर जो होगी, आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वह कैसी होगी, क्यूब लाइक होगी। यानी सबसे ऊपर की लेयर ये कैसी है, क्यूब लाइक। यानी सबसे ऊपर की लेयर की शेप के आधार पर ये जो इसको अलग अलग नाम दिए गए। स्क्वेमस में सबसे ऊपर की लेयर फ्लैट थी और क्यूबोइडल में ऊपर मोस्ट की लेयर जो थी वह क्यूब लाइक है। इसके बाद इसकी मिडल लेयर जो है वह पॉलीगोनल होती है, जैसा इसके अंदर थी स्क्वेमस के अंदर ही, उसके अंदर इसमें भी क्या है, मिडल की जो लेयर होगी वह पॉलीगोनल शेप की होगी और वापस जो अंदर की लेयर है वह इसमें कैसी होगी, वह क्यूबोइडल ही होगी। इसके बाद यह कहां पे होती है, दैट इज द सिक्रेटरी डक्ट ऑफ द मेमेरी ग्लैंड। मेमेरी ग्लैंड की जो सिक्रेटरी डक्ट होती है उसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वह क्यूबोइडल होती है, नॉन स्ट्रेचेबल होती है। देन द सेलाइवरी ग्लैंड के अंदर, देन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर और फीमेल यूरेथ्रा के अंदर, यानी जो सिक्रेशन का जो काम कर रहे हैं उनके अंदर जो एपिथेलियम है वह आपकी कौन सी है, क्यूबोइडल नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होती है। देन नेक्स्ट वन आता है कोलुमनर। कोलुमनर यानी पिलर लाइक, कॉलम लाइक, यानी इसमें अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट जो एपिथेलियम होगी वो कैसी होगी, या उस सेल्स कैसी है, आपकी कॉलम जैसी होती है। यहां पे आपको दिखाई दे रहे हुए कॉलम जैसी संरचना इसकी होती है और इसके बेस में जो है आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जो अपन ने आगे भी बात की थी। मिडल जो लेयर्स होगी वह कैसी होगी, पॉलीगोनल होगी और सबसे अंदर वाली लेयर कैसी होगी, क्यूबोइडल होगी। तो यानी तीनों ही प्रकार की जो नॉन स्ट्रेचेबल है इसमें सब में तीनों में ही जो इनर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इनर मोस्ट लेयर क्यूबोइडल होती है। इनर मोस्ट लेयर तीनों में क्या होती है, क्यूबोइडल होती है। ये इनमें समानता होती है इन तीनों के अंदर, स्क्वेमस के अंदर, क्यूबोइडल के अंदर और कोलुमनर के अंदर। कंपाउंड की नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होती है उसमें इनर मोस्ट लेयर क्यूबोइडल ही होगी। इसके बाद मिडल लेयर की भी जो समानता देखे तो तीनों में ही मिडल लेयर क्या होगी, पॉलीगोनल होगी। कैसी होगी, पॉलीगोनल होगी। तो ये याद आपको आसानी से रह सकता है कि मिडल और इनर मोस्ट, मिडल सारी पॉलीगोनल है, इनर मोस्ट सारी क्यूबोइडल है। केवल इनका नाम जो पड़ा है वह किसकी वजह से पड़ा है, आउटर मोस्ट लेयर की वजह से पड़ा है। तो स्क्वेमस में जो होगी आउटर मोस्ट फ्लैट और स्केल लाइक होगी और क्यूबोइडल के अंदर क्यूब लाइक होगी और कोलुमनर के अंदर कॉलम लाइक और यू कैन से द पिलर लाइक अपन बोल सकते हैं, पिलर लाइक या कॉलम लाइक होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद कोलुमनर के अंदर जो है सीलिया की प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसा कि अपन ने स्क्वेमस के अंदर देखा केरेटिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसी प्रकार से कोलुमनर के अंदर जो है सीलिया अगर है तो उसको कहेंगे सीलिएटेड। सीलिएटेड क्यों बोला, क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंस होता है क्या, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया। इट मींस द हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया। और ये कहां होता है, सीलिएटेड बुकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर, बुकोफेरेंजियल के अंदर होता है, कैविटी ऑफ फ्रॉग के अंदर होता है, लेरिंग्स के अंदर जो होता है यह पाया जाता है। देन नॉन सीलिएटेड अर्थात जहां पे सीलिया नहीं होता है, जहां पे सीलिया नहीं होता है उसकी बात करें तो एपिग्लोटिस के अंदर जो अपना विंड पाइप होता है वहां पे ये जो है सीलिया नहीं पाए जाते हैं। देन द डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा का जो डिस्टल पार्ट है उसके अंदर भी सीलिया नहीं होता है। तो ये सारा अपन ने देखा नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम के केस में जो तीन प्रकार की है, उनकी अपर मोस्ट जो है सेल्स की जो शेप है उसके आधार पर स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलुमनर, इसके साथ इनकी क्या विशेषता है, क्या कार्य है, कहां पे पाई जाती है, ये सारी चीज अपन ने यहां पे डिस्कस की है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन जो है एनिमल टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू। और इपिथेलियम टिश्यू इट मींस ये कहां इसकी प्रेजेंस होगी, जहां पे भी जैसे बॉडी की अपन बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो सबसे बाहर की जो लेयर्स होती है वह इपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। इसके साथ साथ आपके माइंड के अंदर यह भी होना चाहिए जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स है, उसके अंदर भी उसकी बाहर की जो आउटर कवरिंग्स है वह भी किसकी बनी होती है, इपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। जैसा अपन ने ह्यूमन के केस में विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स है, कहां एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है, कौन कौन सी एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है, वो अपन ने यहां पे देखा है। तो इसके दो प्रकार के कार्य आपने देखे होंगे, एक तो ये कवरिंग या लाइनिंग का काम करती है और ये काम करती है प्रोटेक्शन का। इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की जो एपिथेलियम थी, किसी का सिक्रेशन का भी काम है, किसी का एब्जॉर्प्शन का भी काम है, किसी का फिल्ट्रेशन का भी काम है, किसी का डिफ्यूजन का काम भी है, तो वो भी अपन ने यहां पे डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो एपिथेलियम जो टिश्यू होती है वह दो प्रकार की होती है, आपकी सिंपल और कंपाउंड, और उसके वापस सब टाइप यहां पे बांटे गए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने यहां पे डिस्कस किया, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और अच्छे से अपना पेपर देना है। थैंक यू वेरी मच।